इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नियासिन विटामिन B3। नियासिन के कुछ अदर नेम्स भी हैं जैसे नियासिनामाइड, निकोटीनिक एसिड, निकोटीनामाइड और प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। एक डिजीज है प्लेग्रा और ये होती है नियासिन विटामिन की डेफिशिएंसी से। अब इसको कहते हैं प्लेग्रा। अब ये नियासिन जब हम इसको ट्रीट के लिए देते हैं तो ये प्लेग्रा प्रिवेंट करती है, प्लेग्रा डिजीज की प्रिवेंशन के लिए देते हैं। इसको कहते हैं प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, इसलिए इसका नाम है प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर आल्सो। अब इसके नियासिन के सोर्सेज क्या हैं? अनरिफाइंड और इनरिच्ड ग्रेन्स, जो दानेदार चीज़ें हैं। इसके अलावा सीरियल्स यानी दालें, मिल्क और लीवर। इसके अलावा एक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान का जो मेटाबॉलिज्म है उससे भी नियासिन ऑब्टेन होता है। फॉर एग्जांपल 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफान का जो मेटाबॉलिज्म है वो देता है 1 मिलीग्राम नियासिन। तो ये थे इसके सोर्सेज। अब नियासिन का मेटाबॉलिक रोल क्या है? इस विटामिन का जो मेटाबॉलिक रोल है ये इसकी एक्टिव फॉर्म कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करती है। इसकी दो फॉर्म है, एक है NAD और दूसरी है NADP। NAD है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब ये इसकी दो कोएंजाइम एक्टिव फॉर्म है। अब इनके मेटाबॉलिक रोल क्या है? सबसे पहले ये जो फॉर्म्स हैं ये हेल्प करती हैं, हेल्प इन रिडॉक्स रिएक्शंस। सेकंड है NADH2, ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है। NADH2 और NADPH2 ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। ATP की सिंथेसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ये वहां पर कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है, गेन करता है प्रोटॉन। तो यहाँ पर ये डिफरेंट रिएक्शंस में ATP सिंथेसिस होती है। अब एक और इसका रोल है प्रिवेंट्स RBCs फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो ये रेड ब्लड सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उनको स्टेबलाइज करता है। कैसे? NADPH एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम और ये कैरी करता है H पॉजिटिव आयंस और इसके अलावा इसके साथ ये कीप करता है ग्लूटाथायोन ऑफ RBCs इन रिड्यूस्ड फॉर्म। जो ग्लूटाथायोन है RBCs की मेम्ब्रेन्स का उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में रखता है और जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है। यहाँ पर भी एक रोल है। नियासिन के क्लिनिकल यूजेस क्या हैं? इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमियाज। हाइपरलिपिडीमियाज जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड इन ब्लड, तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। इनहिबिट्स लाइपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू। नियासिन कॉजेज डिक्रीज्ड लिवर ट्राइसाइक्लिसोल सिंथेसिस। अब ये कैसे करता है? ये उसका मैकेनिज्म है, ये सारा मैकेनिज्म है। वो कैसे करता है डिक्रीज हाइपरलिपिडीमियाज में? कैसे ये इसका मैकेनिज्म है? तो ये लिवर की ट्राइएसाइलग्लिसरॉल सिंथेसिस को डिक्रीज करता है। अब यहाँ पर ये जो टैग है ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, ये रिक्वायर होता है VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। अब यहाँ पर जो VLDL है फिर यहाँ इससे बनता है LDL, ये कोलेस्ट्रॉल की जो आगे फॉर्म बनती है प्लाज्मा में ये कन्वर्ट होता है LDL में। अब यहाँ पर जब ये नियासिन डिक्रीज करेगा टैग को तो यहाँ पर VLDL भी कम बनेगा। जब VLDL कम बनेगा तो LDL भी कम बनेगा, इसलिए ये हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करता है। दस नियासिन कॉजेज थेराप्यूटिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2B हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। ये एक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर टाइप 2B हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। तो इसमें ये इसको ट्रीटमेंट के लिए नियासिन देते हैं। नियासिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होती हैं? वो हैं एक हार्टनप डिजीज और प्लेग्रा। हार्टनप डिजीज किस तरह होती है? जब नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाए ड्यू टू डिक्रीज्ड ओरल इनटेक, जब फूड कम लिया जाए, जो नियासिन रिच फूड कम लिया जाए, या डिक्रीज्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जाए। ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड की डिक्रीज्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या डिक्रीज्ड ओरल इनटेक से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं हार्टनप डिजीज। अब सेकंड डिजीज है प्लेग्रा। प्लेग्रा ये एक डिजीज है जो होती है नियासिन की डेफिशिएंसी से। तो इसमें क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करती है 3 सिस्टम को, यानी स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके जो सिम्टम आते हैं वो हम याद करते हैं 3 Ds से, यानी डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया
ये 3 सिम्टम हैं डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। अब ये 3 सिम्टम रहते हैं, अगर ट्रीट ना किया जाए तो एक 4th डी होता है, यानी डेथ हो जाती है। डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया ये सिम्टम है मेन प्लेगरा के। अब यहाँ पर ये डर्माटाइटिस ये स्किन की इन्वॉल्वमेंट है, डायरिया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट है, और डिमेंशिया ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है। अब ये अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये 4th डी है, यानी डेथ अकर हो जाती है। तो ये एक छोटा सा था नियासिन विटामिन यानी B3।